तेलंगाना हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पाकपतन के शहरी परेशान हैं, कहते हैं आवाम को सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता 5 सालों में 2 मुंतखब हुकूमतें ने अवाम पर महंगाई के बेदर पे वार किए। अवाम ने पिछले 5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। अब निगरान हुकूमत ने आते ही गरीब अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 रुपए का बड़ा इजाफा, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 रुपए हो गई और डीजल की कीमत 20 रुपए इजाफे के साथ 293 रुपए हो गई। गरीब अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, जाए तो जाए कहाँ। पूरी हो रही है, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲਕ ਲੈ ਲਵਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। पेट्रोल ज़्यादा महंगा, डीजल ज़्यादा महंगा है। 300 रुपये रेट हो गया पेट्रोल का, डीजल का। जिमीदार की जिनस का रेट कोई नहीं है। किहड़े पासे जिमीदार जावे तो की करे, तो किहड़े पासे ना जावे। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से एशियाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देंगे। ये सब कुछ बर्दाश्त करना अब अवाम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अवाम ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, इसे फेल फौर वापस लिया जाए। हम में इतनी सख्त नहीं कि हम बर्दाश्त कर सकें। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे कमालिया के शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल 20 रुपये फी लीटर महंगा हुआ तो शहरियों को शदीद परेशानी लाहक हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। किराया समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिसका बोझ आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कम होता है तो 1 रुपये में सस्ता हो गया, 2 रुपये सस्ता हो गया। ये तो आए दिन महंगाई है, पेट्रोल नहीं हर चीज़ की महंगाई हो रही। इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल का रेट इतना चकता आम आदमी के वास की बात नहीं रही। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि आम आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। किसी भी हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद रखना ख्वाब बनकर रह गया है। महंगाई का मुकाबला करना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। दिन ब दिन महंगाई बढ़ने की वजह से शहरी ज़हनी अजियत में मुबतला हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही चकवाल में रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया के रेट भी बढ़ गए, जिससे मजदूर और दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासर हुआ है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया के रेट भी बढ़ गए, जिससे आम आदमी के लिए अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मजदूर लोग का सर महंगाई इतनी है जो 2 वक्त की रोटी सारे को पूरी नहीं थी जनाब जी। मजदूरी पूरी नहीं थी, गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे कितने महंगाई इतनी बढ़ गई है सर जी। सर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब बंदे का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। 600-700 रुपये दिहाड़ी दे नाल गुजारा बहुत मुश्किल हो गया आजकल। अवाम का कहना है कि निगरान हुकूमत के आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, मगर अवाम के रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। खुदारा गरीब अवाम को भी जीने के लिए हुकूमत कुछ इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पहले से ही महंगे पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। अवाम परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर छोटी बड़ी हर चीज पर पड़ता है। मौजूदा निगरान हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उनके दुखों में मजीद इजाफा करते हुए पहले से महंगे पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 17 रुपए 50 पैसे का इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल के दाम भी 20 रुपए बढ़ गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए गए इजाफे को फिल फौर वापस लेने का मुतालबा किया है। ये आप देख रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है अवाम पर, बड़ी परेशानी है। रोटी खाने से तंगी हो गई है, ना कोई पेट्रोल पूरा हो रहा है। अब 100 रुपये का डलवाएंगे, वो शाम तक भी नहीं चलेगा, आधे दिन चलेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। गरीब आदमी है, मजदूर करते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया जनाब, हर तरफ महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ट्रांसपोर्ट माफिया के सादल अवाम को लूटने की सूरत में निकलेंगे और नायाब खाद और महंगी बिजली से तंग किसान भी इससे बुरी तरह मुतासर होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे ने महंगाई की चक्की में पिसी हुई गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। अटक में 500 रुपए मौत का सामान बन गए। चंद पैसों के तकाजे पर 2 नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया न्यू सिटी में मोबाइल शॉप पर लेन देन की वजह से पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 17 साला नौजवान मौके पर जाँ बहक, जबकि 13 साला बच्चा अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के पहुंचने तक इलाका मकीन बजाय तिब्बी इमदाद के जख्मियों की वीडियो बनाते रहे।
चौक सरवर शहीद में इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब शहर का इकलौता वाटर फिल्टर प्लांट नाकारा हो गया। शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए। वाटर फिल्टर प्लांट की टूटियां चोर ले उड़े। शहरी मुजरे सहित पानी पीकर बीमार होने लगे। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं चौधरी साजिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब चौक सरवर शहीद शहर का इकलौता वाटर फिल्टर प्लांट नकारा हो गया है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर भर का इकलौता वाटर प्लांट की टूटियां चोर चोरी करके रफू चक्कर हो गए हैं। शहरी मुजरे सहित पानी पीकर मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। हर शहर के लोग आकर यहाँ से पानी भर के जाते थे, लेकिन काफ़ी अरसा दराज से ये बंद है। वाटर फिल्टर प्लांट बंद होने की वजह से इस वक्त शदीद किस्म की बीमारियों में लायक हो रहे हैं हमारे महल्लेदार जो भी हैं। तो मुदबाना गुजारिश है आला हुकाम से कि इसे फौरी तौर पर चलाया जाए। वाटर फिल्टर प्लांट के इर्द गिर्द कचरे के ढेर लग चुके हैं। शहरियों ने हुकामे बाला से मुतालबा किया है कि शहर के इकलौते वाटर फिल्टर प्लांट को बहाल किया जाए ताकि शहरी साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। सनामा में सख्तगिरदगी के वाक़यात बढ़ने लगे। आवारा कुत्तों के काटने से 10 साला बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गया। बच्चा शदीद ज़ख्मी हालत में RHC अस्पताल सनामा मुंतकिल कर दिया गया। शहर में आवारा कुत्तों के काटने से पहले भी कई मरतबा शहरियों के ज़ख्मी होने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इंतज़ामिया आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। लिया में महकमा लाइफ स्टॉक और फूड अथॉरिटी ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुजरे सहित गोश्त की सप्लाई की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई में 200 किलोग्राम मुजरे सहित गोश्त कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई मोहल्ला यूसुफाबाद में अमल में लाई गई। मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। कब्जे में लिया गया मुजरे सहित गोश्त तल्फ कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कहते हैं नाकिस गोश्त की फरोख्त की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतल्लिका टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। सिंध के शहर खैरपुर नाथिन शाह में करोड़ों रुपए की गंदम की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। महकमा फूड ने सरकारी गंदम की बोरियों में भूसा और मिट्टी भरकर हुकूमत को चूना लगा दिया। खैरपुर नाथिन शाह में अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। गंदम की सैकड़ों बोरियों को खराब दिखाकर करोड़ों रुपए की करप्शन कर दी गई। महकमा फूड के अमलदारों ने गंदम की सैकड़ों बोरियों को हालिया बारिश में खराब दिखाकर हुकूमत को चूना लगा दिया। आवाम रोटी के एक एक लुकमे को तरस गए और कीमती गंदम खुले आसमान तले पड़ी पड़ी सड़ गई। गंदम की खराब बोरियों में भूसा और मिट्टी भी शामिल कर दिया गया। आवाम ने हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील की है। शजरकारी मुहिम दरख्त लगाओ पाकिस्तान बचाओ। सांगड़ में चिल्ड्रन पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर सांगड़ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन जाम ज़हीर खान का कहना था कि इनकी पूरी कोशिश होगी कि हर यूनियन काउंसिल में तफरीही पार्क तामीर हों ताकि इलाके की आवाम को बेहतर से बेहतर तफरीही सहूलियात फराहम कर दिए जाएँ। उन्होंने पूरे ज़िले के मुंतखब नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हर यूनियन काउंसिल में 10,000 दरख्त लगाने की कोशिशें करेंगे। तमाम स्कूलों में भी इस मुहिम को उजागर किया जाएगा और बच्चों को पाबंद किया जाएगा कि वह पौधे भी लगाएँ और इनकी हिफाजत करें। महकमा तालीम की जानिब से दरख्त लगाने के लिए मियावा की जंगल में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में हज़ारों दरख्त लगाए जाएंगे। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। दरख्त लगाना इबादत तो है, इस साथ ही माहौल को बेहतर बनाने का सबब भी महकमा तालीम की जानिब से मियावा की जंगल मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शुगर मिल्स में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया तो तालिबात ने 1 मिनट में 500 पौधे लगाए। इस फेज में हम 18 स्कूलों में 9,000 पौधे लगाएंगे। बच्चों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है और 1 मिनट में 500 पौधे स्कूल में लगाए हैं। बच्चों को शजरकारी मुहिम में शामिल करने का मकसद ये होता है कि एक तो बच्चों की ओनरशिप आए पौधों में और दूसरा ये है कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान को खुशहाल करने में और इसी तरह की अच्छी कैंपेन चलाने में उनकी अभी से ट्रेनिंग हो जाए। महकमा तालीम की जानिब से मियावा की मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में हज़ारों पौधे लगाने का मंसूबा तरतीब दे दिया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। जलालपुर पीरवाला के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बायस शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। साबका हुकूमत की तरह निगरान हुकूमत ने भी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला के शहरी भी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मसाफत करके बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना कमाने वाला मजदूर तबका भी शदीद मुतासर हो रहा है। हर तरफ शदीद मायूसी
पाई जाती है। पेट्रोल दे रेट वध गए, उन्होंने किराया डबल कर दिता। सर मेरे को कोई चीज़ क्या नहीं, पूरा किराया चाह के मैं लाहौर वरना है, उतना हम खर्चे करे सो असा क्या करे सो, किराया भाड़े भरे सो क्या करे सो। हालात इतने ख़राब हैं, कराची वेंदे पे सवारियां हिन कहना, अचानक डीजल चले, जेरे पहले वाली सवारियां हैं वो हूँ किराए दे हैं, किराया हुण भर नहीं सकते, गरीब लोग हैं बहुत सारे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुछ तो होश के नाखून लें और आवाम पर बढ़ती महंगाई के पहाड़ तोड़ना बंद करें ताकि आवाम सुख की सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मतनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। निगरान हुकूमत को भी अवाम पर तरस न आया। महंगाई में पैसे बेबस अवाम पर रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में ऊंची उड़ान ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। सादिकाबाद से हमादुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत बदल गई लेकिन गरीब आदमी की परेशानी कम ना हुई। निगरान हुकूमत ने भी रखी सबका हुकूमत की रवायत बरकरार। रात के अंधेरे में महंगाई में पिसी बेबस गरीब लाचार आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरी कहते हैं कि हम पुर उम्मीद थे कि निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करेगी, लेकिन इन्होंने भी पिछली हुकूमत की तरह आवाम की जेबों पर काली जरब लगा दी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का तूफान बरपा होगा जो आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गरीब आदमी गुजारा नहीं होता, तेल पूरा करते हैं, घर का खर्चा नहीं चलता, घर का खर्चा चलता है तो तेल नहीं होता। पहले पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 20 रुपए महंगा हुआ था। अब 15 दिन बाद निगरान हुकूमत पे उम्मीद थी कि कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। असा क्या निगरान हुकूमत हमसे जड़ा सब कोई फायदा थी से क्या ना से निगरान हुकूमत बैठी है के लिए 20 रुपए पेट्रोल चार डीजल है। शहरियों का कहना था कि अगर हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल ना किया तो आम आदमी के घरों पर फाके के डेरे होंगे और गरीब आदमी खुदकशी करने पर मजबूर होगा। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले होश रुबा इजाफे को कमीर शरीफ की आवाम ने मुस्तरद करते हुए इसको आवाम के लिए जुल्म करार दे दिया। इस हवाले से मोहम्मद अफसन सयाल की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम को महंगाई का तोहफा देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया, जिस पर आवाम फट पड़े। रहमदिली की जाए और हर चीज़ नूं कम किया जाए। इन्ना असीं अफोर्ड नहीं कर सकते जिन्ना साडे नाल जुल्म हो रहा है, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾएगा, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। पेट्रोल महंगा होने की वजह से उन्होंने ये रिक्शे वगैरह, ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सब रोक लिए हुए हैं। माफिया जो पेट्रोलियम माफिया है, इनको हुकूमत जो सी है इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा नहीं होना चाहिए। एक गरीब बंदा है, ठीक है, उसके घर रोटी बड़ी मुश्किल से पकती है, वो पेट्रोल डलवाए या रोटी पकाए। आवाम ने एहतजाज करते हुए कहा कि हर आने वाली हुकूमत आवाम पर महंगाई का बोझ डाल रही है। उन्होंने अपील की है कि आवाम पर ये जुल्म बंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज़, कमीर शरीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ डाले। गरीब आदमी अब जाए तो जाए कहाँ। देखिए बूरेवाला से मोहम्मद करीम सैफी की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ डाली है। एक माह में 2 मरतबा इजाफे ने रही सही कसर निकाल दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी हो जाती है। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। हुक्मरान और अफसरान अपनी शाह खर्चियों का बोझ आवाम पर डालकर इनसे जीने का हक भी छीन रहे हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये आवाम पे एक जुल्म है। रोज़ पेट्रोल ਵਧਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब और आम आदमी पर महंगाई का गैर मामूली बोझ मजीद बढ़ गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके शहरियों के औसान खता कर दिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि महंगाई का तूफान थम सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। निगरान हुकूमत ने भी आवाम को पहला सरप्राइज दे दिया। महंगाई और बेरोजगारी में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। भवाना से नासिर अली की रिपोर्ट देखिए। वाना निगरान हुकूमत ने आवाम को पहला सरप्राइज दे दिया। महंगाई और बेरोजगारी में पीसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत पर 17 रुपए 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत पर 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। इन लोगों ने 17.5 रुपए पेट्रोल और 20 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी है।
मगर मजीद इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान आएगा, किराओं में इजाफा होगा। इसके साथ साथ अशाए खुर्दनोश, सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। शहरियों का कहना था कि घरों के अखराजात, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें पूरी नहीं होती, ऊपर से पेट्रोल बढ़ गया है। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कीमतों में जो इजाफा किया गया उसे वापस लिया जाए। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली, सच टीवी, बुआना। फाजिलपुर के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। शहरी बिलबिला उठे, शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। मजीद जान लेते हैं फाजिलपुर से जाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। भर की तरह फाजिलपुर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। मजदूर दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है जो भी हुकूमत आती है गरीब का कोई भी नहीं सोचता, जो आता है महंगाई करके चला जाता है। गरीब लोग कहाँ जाएं। दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ाई जाती हैं। रोज ब रोज पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, इनकी कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। हर चीज महंगी हो रही है। आटा, चीनी, दालें हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है। उनका कहना है कि पहले ही महंगाई पर ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से एक और पेट्रोल पंप फेंक दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा के रख दिए हैं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन, सच न्यूज़, फाजिलपुर। पीर महल आर्ट सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 2 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ड्रामा अपनी मिट्टी अपना देश में पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत की अक्कासी की गई। रिपोर्ट देखिए। 2 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद पीर महल इकबाल पार्क में किया गया। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ ड्रामों को पेश किया गया, जिनमें अदाकारों ने खूब जोहर दिखाए और खूब दाद वसूल की। फेस्टिवल का ड्रामा अपनी मट्टी अपना देश पेश किया गया, जिसमें बरेसगीर पाको हिंद की तकसीम के साथ मंसूब किया गया कि किस तरह लाखों कुर्बानियों के बाद खुद मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को हासिल किया। ड्रामा अपनी मट्टी अपना देश के राइटर नईम जानबाज का कहना था, ड्रामा मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत और शाना बशाना खड़े होने का अक्स देता है। ये कहानी एक खानदान की है जो हिंदुस्तान से लुटपट कर अपनी इज्जतों गवा कर अपना मालो सबाब छोड़कर पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान आकर उन्होंने अपने बेटे को फौज में भर्ती करवाया ताकि हम पाकिस्तान के दुश्मनों से अपना कोई इंतकाम ले सकें। ड्रामे के इख्तिताम पर पाक फौज के मेजर खालिद ने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, जिनको फौजी एजाज के साथ सलामी पेश की गई। शौकीन का कहना है कि इन नौजवान इंतहाई टैलेंटेड हैं और इन अदाकारों को ऐसा अच्छा काम करके संजीदा थिएटर को आगे ले जाना चाहिए ताकि देखने वालों की जान गैर संजीदा और बेमानी थिएटर से छूट सके। पुलिस 14 ऑल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज पिनखाक में हो गया, जिसमें सुबह भर से टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद देखिए नौशहरा से तहसीनुल इब्रार की इस रिपोर्ट में। पुलिस शोहदा आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह पिनखाक में SHO जलोज़ई और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने किया। इस टूर्नामेंट में 18 टीमें हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट कराने का मकसद शोहदा पुलिस की याद और नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ रुझान करना है। आजकल नौजवान नस्ल नशा और दीगर जराइम की तरफ बढ़ रहा है। टूर्नामेंट का मकसद ये है, ये KPK शोहदा पुलिस के नाम से हमने अरेंज किया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस टाइम हमारे लिए इस हालात में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल KP पुलिस जब शोहदा के नाम आते हैं तो KP पुलिस के नाम सिर्फ फेहरिस्त होते हैं। पुलिस का कहना था कि हम खालिद रहमान एंड ब्रदर्स का बेहद मशकूर है, हमारे पुलिस शोहदा की याद में टूर्नामेंट कराते हैं और हमारा ईमान है कि इस कौम की दिफा के लिए हम जान भी कुर्बान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ये कुर्बानियाँ इंशाल्लाह हम सादत समझते हैं। टूर्नामेंट की इब्तिदाई तकरीब में इलाके की सियासी और समाजी और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। बटगराम के पुरफजा सियाहती मकाम पायमाल में जारी क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गया। खिलाड़ियों ने शायकीन क्रिकेट से खूब दाद वसूल की। पायमाल यूनाइटेड की टीम ने जीत अपने नाम कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं नसीम सवाती।
बटग्राम के पुरफिजा सियाहती मकाम पेमाल में मुनक़िद क्रिकेट लीग का टाइटल पेमाल यूनाइटेड क्रिकेट टीम के नाम। फाइनल मैच में पेमाल शाहीन को पेमाल यूनाइटेड के हाथों 25 रन से शिकस्त। फाइनल मैच में उम्मीदवार कौमी असम्बली आदिल नवाज खान ताकोट, PMLN के तहसील सदर जलाल बाबा समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। वलारगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पेमाल क्रिकेट लीग में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में पेमाल यूनाइटेड और पेमाल शाहीन के दरमियान मुकाबला हुआ। पेमाल यूनाइटेड की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 10 ओवर्स में 145 रन बनाए। जवाब में पेमाल शाहीन की टीम 145 के ताक़ुब में 120 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप देखें ये बहुत पसमानदा इलाका है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती को आप देखें, यहाँ पर जिस तरीके से लड़कों के अंदर टैलेंट है, इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पर। ये पहली मरतबा इन लड़कों को यहाँ पर खेलने का मौका मिला है। हमारी टीम के कप्तान नेमतुल्लाह ने भी हिस्सा लिया, तो इन्होंने हमें इस्लामाबाद से दावत दी कि आप हमारी टीम में शिरकत करें। क्रिकेट लीग के इख्तिताम पर आदिल नवाज खान ताकोट और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच TV, बटग्राम। मौसमी फल मिठे के अनगिनत फायदे। मौसमी बीमारियों का फल मिठा खास अफादियत रखता है जो जिगर और गुर्दों की सफाई, कोलेस्ट्रोल और शुगर का खात्मा करता है। सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद अहमद। बदलते मौसम में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मौसमी बीमारियों में मुफीद फलों में मीठा एक खास अफादियत रखता है। मौसमी बहार, जिगर और मैदे की गर्मी दूर करने के लिए मीठा एक मुफीद फल है। इसे शहरी भी खूब पसंद करते हैं। बेहतरीन जूस है मैदे वास्ते, बहार वास्ते, तमाम जिस्म के जेड़े असरात बेहतरीन हो जाते हैं। गर्मी वास्ते बहुत अच्छे ने, बहार वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है, जिगर वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है। मौसम गर्मा और बरसात में जिस्म की हिद्दत कम करने, मलेरिया, तजाबियत, हाथ और पाँव की जलन और दिल की घबराहट में मीठे का रस कुदरती इलाज है जो हर चीज़ की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होता है। मीठे का रस न सिर्फ बीमारियों के लिए मुफीद होता है बल्कि इसका छिलका भी कई बीमारियों के लिए शिफा है। वहीद अहमद, सच TV, सियालकोट। खुशाब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से खुशाब के शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिससे सफ़ेद पोश्त और मुतवस्सित तबका शदीद परेशानी में मुब्तला होगा। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत बदल गई लेकिन गरीब आदमी की परेशानियों में मुसलसल इजाफा जारी है। साबिका हुकूमत की रवायात को बरकरार रखते हुए निगरान हुकूमत ने रातों रात महंगाई में पिसी बेबस गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। शहरी कहते हैं हम पुरुम्मीद थे कि निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करेगी, लेकिन उन्होंने भी पिछली हुकूमत की तरह आवाम की जेब पर कारी ज़रब लगा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का तूफान बर्पा होगा जो सफ़ेद पोश और मुतवस्सित तबके की जिंदगियों में मजीद परेशानियां लाएगा। सारी जाल का रक्षा चलाया 150 का आटो लेके बच्चे कान गया, मैं के खवाई बच्चे, मैं दसो असी मजदूर बने किदे वजा। शहरियों का कहना था कि अगर हुकूमत ने महंगाई के इस बढ़ते हुए सैलाब को कंट्रोल ना किया तो आम आदमी के घर फाकों के डेरे होंगे और गरीब आदमी खुदकशी करने पर मजबूर होगा। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। महंगाई से परेशान आवाम को निगरान हुकूमत ने भी न बख्शा। पेट्रोलियम मसनूआत पर एक मरतबा फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे सैयद मसरूर अली। वक्त की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफा, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 293 तक जा पहुंची, जिसके बाइस शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू था कि पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद इजाफे के बाद महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा, जिसके बाइस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में इजाफा देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कि दिन ब दिन पेट्रोल महंगाई के सच पर हम बोले क्या सच, ये दिन कैसे गुजर रहे हैं। किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर में क्या नहीं है, यहाँ पे दिन ब दिन पेट्रोल पे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। ये गरीब आवाम का गवर्नमेंट का अपील है, गरीब आवाम का खून चूसा जा रहा है। ये पेट्रोल गरीब बंदा कहाँ से भरेगा, अभी 17 रुपये बढ़े हैं। हुकूमत की जानिब से महंगाई कम करने के बजाय मुसलसल इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस दादू के शहरी भी परेशान हैं। रात गए एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। दिहाड़ीदार, मेहनतकश मजदूर तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे मीर शादाद खान।
निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक तो अवाम पहले ही महंगाई से परेशान थी, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के बायस अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया गया, जिस पे दादू शहर के शहरियों का कहना था कि इतनी महंगाई हो गई है कि हम पहले ही 2 वक्त का पेट गुजर करने के लिए परेशान हैं, मगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हम पर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया है। पेट्रोल महंगा हो रहा है और मजदूर लोग हैं जो वो परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, इसलिए कि हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल में कमी की जाए। इतना परेशान है, किसी को 500 रुपये, किसी को 300, किसी को तो रोज़ी नहीं मिलती है। गरीब आवाम देखो ना, भीख मांग पे खुदकुशी करने पर परेशान लगी हुई है। शहरियों का कहना था कि हम तो निगरान हुकूमत से रिलीफ की आस लगाए बैठे थे, मगर हम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि रोज रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ अवाम पर डालने से बेहतर है अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा आमिर शरात खान, सच न्यूज, दादू। आई ये महंगाई, शहरियों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हरीपुर के शहरी भी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे नईमुल्ला खान। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान की अवाम इंतहाई मुश्किलात में, घर का बजट कंट्रोल करने से बाहर हो गया। गरीब आदमी रिक्शा चला के दिहाड़ी बच्चे ना पेट भी नहीं पाल सकता, किस तरह महंगाई ना किस तरह गुजारा चले। आम आदमी की दस्तरत से दूर हो गई। हुकूमत को चाहिए इस बारे में कुछ नजरसानी करें अवाम के हाल पर। लोगों पर और ज्यादा बोझ है, माशी मुश्किलात हैं। इस मौका पर पेट्रोल महंगा करना, मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम दुश्मनी है और समाज दुश्मनी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें आम आदमी की दस्तरत से दूर हो गई। लोगों का कहना है कि रोज बरोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। हुकूमत से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब आवाम का भी सोचा जाए। कैमरामैन जैद के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरीपुर। उबाड़ो के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। शहरी फट पड़े। उबाड़ो से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुमार शर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही गिराम फरोशों ने अवाम पर हाथ साफ करना शुरू कर दिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। आटा, घी, चावल, दालों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया। शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। हम क्या करें, अब तो 500 में आटा नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, कुछ इतनी महंगाई हो, कुछ नहीं मिलता। फिर ऊपर से ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हम गरीब कुछ ले नहीं सकते, और हुकूमत चुप करके बैठी है। और हमारे जो नुमाइंदे हैं, आला हुकूमत है, हमारी वो सुनती नहीं आवाम की। कोई कहने वाला है भी नहीं, किसको दान दे, कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं कि बार बार महंगाई की दलदल में फंसाकर अवाम को भूखा मारने का मंसूबा बनाया गया है। आम तबके के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल होता चला जा रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई पर काबू पाकर उनकी ज़िंदगी कुछ आसान की जाए। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। सिंध के शहर मोरो के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना इकदाम करार देकर मुस्तरद कर दिया। दाइम दरसाई की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत ने आते ही गरीब आवाम पर एक और बम गिरा दिया। बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी है। गरीब आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई है। महंगाई का तूफान पहले थम न सका था कि पेट्रोल की कीमत 17 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमतें 20 रुपये 45 बढ़ाकर आवाम की कमर तोड़ दी है। आवाम से परेशान है, बहुत गरीब आदमियों का जो है पेट खाना भी हराम हो गया, जीना भी हराम हो गया है। ये कैसी हुकूमत है जो दिन ब दिन महंगाई दरगुजर कर दिया है गरीब आदमी। आवाम ने पेट्रोल की कीमत को मुस्तरद करते हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ दाइम दरसाई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। महंगाई से सताई आवाम का अहवाल आपने सुना। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच।